गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। हमने पहली क्लास के अंदर एनएमएस एग्ज़ाम 2023 के पेपर की बात की थी, जिसके अंदर हमने 90 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। 90 क्वेश्चनों के अंदर हमने 35 साइंस के, 35% सामाजिक के और 20% गणित के थे, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं, तो 90 क्वेश्चनों की चर्चा हम कर चुके थे और 90 क्वेश्चन जो मेंटेबिलिटी के आने हैं उनकी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 2023 पेपर के मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 180 तक आपके मानसिक योग्यता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक आपके लिए अभी नया है, लेकिन ये रीजनिंग का टॉपिक सारे ही इजी होते हैं, तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 को देखना। क्या क्वेश्चन दिया गया है? दी गई श्रृंखला को पूरा करो। यानी आपके सीरीज के कुछ क्वेश्चन पूछे जाने हैं 5 से 10, तो 91 से 95 तक आपको सीरीज दी गई है, उसको पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 1, 4, 9, 16 के बाद में क्या आएगा? हमें देखते ही समझ आ गया जो हमारी ट्रिक थी कि 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 1, 2, 3, 4 के स्क्वायर लगातार आ रहे हैं, तो इसके आगे वाली जो भी संख्या आएगी वो 5 का स्क्वायर आएगी। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। जब भी आपके सामने सीरीज आए, आपको ये ज़रूर देखना है कि ये कहीं वर्ग तो नहीं है या ये कहीं क्यूब तो नहीं है। तो इसमें 1 का क्यूब वर्ग था, 2 का वर्ग था, 3 का वर्ग था, 4 का वर्ग था, तो आगे वाली संख्या 5 का वर्ग आएगी। 5 का वर्ग होता है 25। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में देखना। 6, 11, 21, 36, 56, 81। 81 के आगे कौन सी संख्या आएगी? इजी क्वेश्चन है। देखो 6 और 5 होते हैं 11, 5 का अंतर है। 11 और 10 21 होते हैं। 21 और 15 36 होते हैं। और 36 और 20 56 होते हैं। 56 और 25 81 होते हैं। और 81 और 30 होते हैं 111। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। दोबारा देखना, आपके सीरीज में या तो वर्ग का क्वेश्चन आता है, या तो संख्याएं कोई ना कोई वर्ग में जुड़ती है, या संख्याएं किसी न किसी क्यूब में जुड़ती है, या इनके बीच में जो अंतर है वो समान योग में जुड़ती से 5 5 जुड़ गए, 10 10 जुड़ गए, या समान अंतर में जुड़ती से 5 जुड़ गए, दूसरी बार 10 जुड़ गए, फिर 15 जुड़ रहे हैं, फिर 20 जुड़ रहे हैं, फिर 25 जुड़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? 6, 5, 11, 5 जुड़ रहे हैं, 11, 10, 21, पहले 5 जुड़ रहे हैं, फिर 10 जुड़ रहे हैं, फिर 15 जुड़ रहे हैं, फिर 20 जुड़ रहे हैं, और 56 और 25 यानी 81 जुड़ रहे हैं। तो 81 हो गया। अब 81 में कितने जोड़ेंगे कि 5, 10, 15, 20, 25, तो अब 30 जोड़ने हैं, तो 81 और 30 मिलाते हैं तो 111 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 2, 9, 28। हमें देखते ही पता चल रहा है कि 2 क्या होता है? 1 का क्यूब है, उसमें प्लस 1 कर दो तो कितने आते हैं? 2 होते हैं। और 2 का क्यूब होता है 8, 8 में 1 प्लस कर दो तो कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होते हैं। 27 में प्लस 1 कर दो तो 28 होते हैं। तो 1, 2, 3 का क्यूब है, तो हमें क्या करना है? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64। 4 का क्यूब होता है 64, इसमें 1 प्लस करना है। 64 प्लस 1 कितना हो गया? 65। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ध्यान से देखना, 1 का क्यूब प्लस 1 2 हो गए, 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 1 9 हो गए, 3 का क्यूब 27 होता है प्लस 1 28 हो गए। तो 1, 2, 3 का क्यूब था, तो अब 4 का क्यूब आएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस 1 करने पर हो गया 65। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखना, इजी क्वेश्चन था। AZ BY CX DW। तो पहले देखो ABCD, एक एक अक्षर तो क्रम से बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और उधर वो विपरीत अक्षर आ रहे हैं, ZYXW, यानी विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। ए का विपरीत अक्षर Z होता है, B का Y, C का X, D का W। तो ABCD के बाद में क्या आएगा? E आएगा। E का विपरीत अक्षर क्या होता है? V होता है। तो इसमें पहला आंसर ही सही है, इव से हो बन जाए इवनिंग। तो AZ BY CX DW, तो आगे वाला क्या आएगा? EV आएगा।
क्योंकि देखो ए बी सी और डी, डी के बाद में एक तो क्या आएगा, वी आएगा। उल्टा उल्टे क्रम में चलते हैं, जेड वाई एक्स डब्लू, डब्लू के पहले क्या आता है, वी आता है। तो ई वी इसका सही आंसर है, क्रम यही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 का देखना, ए बी जेड डी ई डब्लू जी एच टी। देखो ए बी सी छोड़ दिया, डी ई, फिर एफ छोड़ दिया, जी एच। आप आई छोड़ दो और जे और के लिख दो। आई छोड़ा, जे और के लिख दिया। क्यू क्यों आया, देखो जेड जेड डब्लू टी और क्यू, क्यू आ गया। जेड अक्षर होता है 26वां, डब्लू होता है 23वां, टी होता है 20वां। तो अब 17वां अक्षर आएगा क्यू। 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू होता है। तो एक एक अक्षर तो क्या है, 3 3 माइनस हो रहा है। बाकी क्या हो रहे थे, देखो ए बी के बाद में क्या आया, सी छोड़ दिया, डी ई आ गया, एफ छोड़ दिया, जी एच आ गया। हमने आई छोड़ दिया तो जे और के आएगा। और क्यू क्यों आया, क्योंकि 3 3 माइनस हो रहे थे, इसलिए जे के क्यू आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। ये 5 क्वेश्चन थे आपके सीरीज के। अब देखो आपको सीरीज के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कोई वर्ग तो नहीं है, दूसरा आपको देखना है कोई क्यूब तो नहीं है। कोई वर्ग में +1 हो सकता है, क्यूब में +1 या -1 भी हो सकता है। फिर आपको जोड़ का नियम देखना है, कोई प्लस में फिक्स जोड़ तो नहीं बढ़ रहा है, या जोड़ का कोई क्रम बन रहा है क्या, 5 10 15 20 25। इसी प्रकार आपको ABCD वाले अक्षर देखने हैं कि ABCD वाले अक्षर को आप क्रम से लिख सकते हो, आपको तुरंत दिख जाएगा। या आप इसमें डायरेक्ट भी देख सकते हो ABCD, इसके बाद में कौन सा अक्षर आएगा, उल्टा अक्षर आया था उसमें कौन सा आएगा। ये थी सीरीज के 5 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 से 105 देखना, निम्न में से विजातीय पद को ज्ञात कीजिए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे कौन सा ऑप्शन भिन्न है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का देखना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब आप देखना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना और अक्टूबर का महीना, ये तीनों महीने तो कौन से होते हैं, 31 दिन के होते हैं। जबकि सितंबर का महीना होता है 30 दिन का। यानी जुलाई अगस्त अक्टूबर तो 31वां महीना होता है, जबकि सितंबर होते हैं 30 के। तो कौन सा भिन्न हो गया, सितंबर। जब महीनों के नाम आते हैं तो आपको यही ट्रिक लगानी है कि कौन सा महीना तो 31 दिन का होता है, कौन सा महीना 30 दिन का होता है। तो जुलाई अगस्त अक्टूबर तो 31 के थे, तो इसमें कौन सा भिन्न हो गया, सितंबर भिन्न हो गया। 97वां क्वेश्चन देखना, 2 12 6 18, इसमें कौन सा भिन्न है। देखो 6 12 18 सारी समसंख्य संख्याएं हैं, कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है हमें। लेकिन हमने जब अभाज्य संख्या को याद करते हैं तो 2 क्या है, 2 इसमें अभाज्य संख्या है, बाकी सारी भाज्य संख्याएं हैं। 2 अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 2 3 5 7 11, वह संख्याएं जिसमें खुद का ही भाग जाता है। तो इसमें 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए कौन सी भिन्न हो गई, ये 2 भिन्न हो गई, क्योंकि ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 98 का देखना, AEIM, देखते ही पता चल रहा है AEI ये क्या है, ये तीनों स्वर है। इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। AEIOU, ये M क्या है, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। तो AEI ये तीनों तो क्या है, स्वर है, M क्या है, व्यंजन है। तो कौन सा भिन्न हो गया, M भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का देखना, दादा दादी पिता मम्मी, इनमें से कौन सा भिन्न है। देखो दादा दादी पिता ये तीनों क्या हैं, ये पिता के परिवार से होते हैं। मम्मी होती है वो मम्मी के परिवार से होती है, इसलिए दादा दादी और पिता ये तीनों क्या हैं, समान है। जबकि मम्मी ये इसमें क्या है, भिन्न है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, मम्मी इसमें भिन्न है। क्योंकि मम्मी या मामी जो मामीसा होते हैं वो हमारे ननिहाल से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखना, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और प्ले स्टोर। देखो फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडिया ऐप हैं, जबकि प्ले स्टोर क्या है, ऐप को डाउनलोड करने का एक माध्यम है, स्रोत है। तो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम तीनों क्या है, सोशल मीडिया साइट हैं। प्ले स्टोर क्या है, जहां हम ऐप डाउनलोड करते हैं, वो एक साइट है। तो इसमें कौन सा भिन्न हो गया, प्ले स्टोर भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 101 का क्वेश्चन देखना, केरल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु गांधीनगर। देखो केरल एक राज्य है, आंध्र प्रदेश एक राज्य है, तमिलनाडु भी एक राज्य है, जबकि गांधीनगर क्या है, गांधीनगर एक राजधानी है। 3 तो राज्य दे रखे हैं, एक राजधानी दे रखी है। तो इसमें कौन सा भिन्न हो गया, गांधीनगर भिन्न हो गया, क्योंकि गांधीनगर क्या है, इसमें एक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 102 का देखना,
पारा, लोहा, चांदी और तांबा, इनमें से कौन सा भिन्न है? देखो लोहा, चांदी और तांबा ये तीनों क्या हैं? ये तो वैसे तो ये चारों ही धातु हैं, लेकिन चांदी, लोहा, तांबा ये तीनों धातुएं जो हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि पारा क्या है? पारा एक द्रव अवस्था ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। वैसे तो धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी भिन्न हो गई? इसमें पारा भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 का देखना, पाली, उदयपुर, भरतपुर, नीमच। देखो पाली, उदयपुर, भरतपुर ये तीनों जिले राजस्थान के हैं, जबकि नीमच मध्य प्रदेश में पड़ता है। पाली, उदयपुर, भरतपुर तीनों राजस्थान के जिले हैं, जबकि नीमच मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन सा भिन्न हो गया? नीमच भिन्न हो गया, क्योंकि नीमच मध्य प्रदेश के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 104 का देखना, लाल, रंग, नीला, सफ़ेद। देखो लाल, नीला, सफ़ेद ये तीनों रंगों के नाम हैं, जबकि रंग इसमें अलग दिया हुआ है। तो रंग क्या है? रंग इनसे भिन्न है, क्योंकि लाल, नीला, सफ़ेद ये तो रंगों के नाम होते हैं और रंग अलग हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का गलत सही आंसर है रंग, क्योंकि लाल, नीला और सफ़ेद तो समान है, जबकि रंग इससे भिन्न है। हमें विजातीय छांटना है, यानी भिन्न छांटना है। क्वेश्चन नंबर 105 का देखना, KPUT इसमें कौन सा भिन्न है? वही बात है। देखो KPT तीनों तो क्या है? व्यंजन है, जबकि यू क्या होता है? यू एक स्वर होता है। तो भिन्न कौन सा हो गया? यू स्वर होता है। देखो 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O, U, इन पांचों को याद रखना। इन पांचों में से कोई है वो स्वर होते हैं, जबकि बाकी बच गए वो सारे व्यंजन होते हैं। तो इसमें 3 व्यंजन दे रखे हैं, एक स्वर दे रखा है। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3 यू इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 देखना, दिए गए चित्र में आयत की कुल संख्या बतानी है। तो आयत को हम गिन लेते हैं। देखो इसमें देखना 1, 2, 3, 4 तो ये हो गए। एक इसका बड़ा वाला आयत हो गया, कितने हो गए? 5 तो ये हो गए। अब और इसमें कौन से बन रहे हैं यहाँ देखना, एक ये अंदर वाला दोनों को साथ मिलाकर भी आयत बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है। 2 ये बन गए, 5 और 2 कितने हो गए? 7। फिर 2 इस साइड बन रहे हैं, एक तो इस साइड बन रहा है पूरा, एक इस साइड बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 5, 2, 7, 2, 9 हो गए। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? दिए गए चित्र में आयत की कुल संख्या कितनी है? 9 है। देखो 1, 2, 3, 4 तो अंदर बन रहे हैं, एक बड़ा वाला है 5 हो गए, फिर 2 एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है 7 हो गए, एक इस साइड बन रहा है 8 और एक इस साइड बन रहा है 9। तो हो जाएगा 9। तो सही आंसर क्या है? 9। क्वेश्चन नंबर 107 देखना, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। त्रिभुज तो इजी होते हैं, बता दो देख के। देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 एक इसका बड़ा वाला है 3, तो 3 इधर है तो 3 ही इधर बन गए, कितने हो गए? 6। एक ये अंदर वाला रहा, एक ये अंदर वाला रहा, 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 8। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? देखो एक तो ये रहा इधर, एक ये कोने में। देखो इस प्रकार का त्रिभुज में कितने त्रिभुज बनते हैं? 3 बनते हैं, 1, 2 और एक ये बड़ा वाला 3। तो 3 इधर 3 इधर, 6 एक बीच 2 अंदर बन रहे हैं, 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखना, दी गई चित्र में वर्ग की कुल संख्या बतानी है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भी इजी है, देखो वर्ग गिन लो। यह देखो 1, 2, 3, 4 वर्ग हैं, 4 तो वो रहे, 4 ये रहे 8 और एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़े वाला, बस इतने ही बन रहे हैं। 4, 4, 8, 2, 10। तो वर्ग की कितनी संख्या हो गई? इसमें है 10। ध्यान से देखो, इजी है। वर्ग वो होते हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो 1, 2, 3, 4 तो ये बन गए। एक ये पूरा भी तो बनता है, 4 1 5 ऊपर बन गए, 5 नीचे बन गए, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 109 में देखना, चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? हमें त्रिभुज बताने हैं, गिन लेते हैं। त्रिभुज तो इजी होते हैं। देखो एक त्रिभुज ये रहा 1, ये हो गया 2, फिर ये बड़ा वाला गिनते हैं 3, फिर इसके अंदर एक है 4, इसके अंदर एक है 5, 5 तो ये गए। फिर यहाँ देखो ये छोटा वाला बन रहा है, ये क्या हो गया? 6, इसके अंदर भी 2 बन रहे हैं, 6 1 7 1 8। एक ये ऊपर झंडा जो है ये भी त्रिभुज बना हुआ है, तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो इसका सही आंसर है 9। इजी है। आयत गिनना है। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज आप सब जानते ही हो। तो इसको तो आसानी से धीरे धीरे गिनना है आपको। 8 10 इतने ही त्रिभुज पूछे जाते हैं जिनको आप आसानी से गिन सकते हो। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 110 देखना, दिए गए चित्र में आयत की कुल संख्या बतानी है। इजी है, देखो पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4, चार तो अंदर बने हुए हैं प्लस एक बड़ा वाला बना हुआ है, तो पहले तो कितने हो गए, 5 हो गए। अब दूसरा देखते हैं, देखो आधा आधा कर दो, एक तो ये बन गया, एक आधा इधर बन गया, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। आगे देखो, एक बीच का दोनों लाइन को ले लो तो ये बन गया, 5 2 7 एक कितने हो गए, 8 हो गए। 8 होने के बाद आप देखना, एक तीनों लाइन को ले लो, इधर से इतना बड़ा बनता है 9, एक इधर से इतना बड़ा बनेगा 10, तो कितनी आयत हो गई, टोटल आयत हो गए हैं 10। कैसे भी लाइन बने आपको उसमें आयत ढूंढना है। जैसे इधर से इधर ये एक लाइन बन रही, आयत बन गया, ये यहाँ से यहाँ का भी एक आयत बनता है, एक लाइन और खींचती, ये भी एक का हो गया, आयत हो गया। आपके तो जितने भी आयत बनते हैं वो आपको ढूंढ लेने हैं। तो इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें 10 बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 111 का देखना, घड़ी वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। देखो, घड़ी का वास्तविक समय 4:20 हो तो दर्पण में कितना समय होगा। जब भी आपको घड़ी का प्रश्न वास्तविक समय देकर दर्पण का समय पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जो भी समय दिया हुआ है उसको आप 11:60 से घटा दोगे। किन से घटाना है, 11:60 से घटाना है। 11:60 का अर्थ होता है 12 बजे से घटा दोगे, या अगर 12 बजे का समय ही दे दिया जाए तो आप उसको 24 से घटा दोगे, यानी 23:60 से घटा दोगे। 11 और 60, 11 घंटे और 60 मिनट का अर्थ 12 घंटे ही तो होते हैं, तो इनसे घटा देते हैं। तो 11:60 से घटाओ कितने, 4:20, 4:20 घटाओ, पहले तो मिनट घटा दो, तो 60 से 20 घटाए कितने मिनट आई, 40, और 11 से 4 घटाए कितने आए, 7, तो समय कितना हो रहा है, 7:40 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 7:40। ईजी है, अगर कोई भी समय आपको 11:60 से घटाना है, अगर 12 से ज़्यादा का समय आ जाए तो आपको 23:60 से घटा देना है। 112 का देखो, यदि घड़ी का वास्तविक समय 12:05 हो तो दर्पण में क्या समय होगा। 12:05 का आ गया तो आपको 23:60 से घटा देना है। देखो 23:60 से घटा दो, कितने का हो गया, 12 और 5 का हो गया, तो 5 घटाया कितना बच गया, 55 बच गया। कितना है, 55, और 23 से 12 घटाया तो कितना बच गया, 11 बच गया। तो सही समय क्या हो रहा है, 11:55 हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 11:55। आपको तो याद रखना है, अगर 12 का समय आ जाए तो 23:60 से घटा दो, अगर 11 और कोई भी समय आ जाए तो आपको उसको 11:60 से घटा देना है, लेकिन 12:05, 12:10 का समय आ जाए तो आपको 23:60 से घटा देना है। ऐसे भी याद रख लो, अगर 12 बज रहे हैं तो दर्पण में 11 के और 12 के बीच में बजने हैं। अगर 12 और 1 के बीच का समय है तो दर्पण में 11 और 12 के बीच का समय ही बजेगा। आप घड़ी बनाकर भी इसको दर्पण में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का देखना, किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 4 बजे हैं तो वास्तविक समय क्या होगा। तो 4 बज रहे हैं तो आपको किस में घटाना है, 11:60 से घटाना है। 11:60 से घटा दो, कितने बच जाएंगे, 60 के तो 60 आ गए क्योंकि 0 है, और 11 से 4 घटाए तो कितने बच गए, 11 से 4 घटाए बच गए 7। 7:60 का समय आ गया, 7:60 का अर्थ क्या होता है, 7:60 का अर्थ होता है 8 बजे, 7 घंटे और 60 मिनट यानी 8 बजे। तो बात उधर 4 बज रही तो इधर कितनी बज जाएगी, 8 बज जाएगी। वैसे दोबारा देख लो, हमें पता है 11:60 या 12 से घटाना है। 11:60 का अर्थ क्या होता है, 12 बजे। 11:60 से घटा के देखते हैं, देखो 4 बजे तो ये 60 मिनट आ गई, तो वैसे भी 1 घंटा हो गया। 11 से 4 घटाया 7:60 यानी 8 बजे, सही आंसर आ गया। यह हमें पता है 11:60 का अर्थ क्या होता है, 12 होता है। 12 से 4 घटाए कितने बजे, 8 बज गए, तो इसमें कितना बजाना है, 8 बजाना है। अगर फिक्स टाइम आए 3 बजे, 2 बजे, 6 बजे, तब तो आप इसको डायरेक्ट 12 से ही घटा दिया करो, लेकिन मिनट अगर साथ में है तो आप उसको 11:60 से घटाया करो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। घड़ी वाला समझ चुके होंगे, या तो 11:60 से घटा दो या 23:60 से घटा दो, अगर मिनट साथ में है तो। अगर समय ही साथ में है तो या तो 12 से घटा दो या 24 से घटा दो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का देखना, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। देखो, एक तो कैलेंडर में होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। लीप वर्ष कौन था, जिस साल में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो तो होता है लीप वर्ष, और जिसमें 4 का भाग नहीं जाता वो होता है साधारण वर्ष। तो इसमें 4 का भाग किस में जा रहा है, 2000 में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इनमें लीप वर्ष कौन सा है, 2000 है। जिस साल में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो होता है लीप वर्ष, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो होता है साधारण वर्ष। याद रहेगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 115 का देखना, किसी वर्ष गणतंत्र दिवस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी। कब था? रविवार को थी, यानी 26 जनवरी क्या आई, 26 जनवरी के दिन क्या वार था? रविवार था। तो उसी वर्ष शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस अपन कब मनाते हैं? शहीद दिवस अपन मनाते हैं 30 जनवरी को। यानी मान लो 26 जनवरी को रविवार है तो 30 जनवरी को क्या होगा? आप अंगुलियों पर गिन सकते हैं। 26 को रविवार है तो 27 को सोमवार होगा, 28 को मंगलवार होगा, 29 को बुधवार होगा, तो 30 को क्या होगा? गुरुवार होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? गुरुवार। देखो, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बोलते हैं, शहीद दिवस किसको बोलते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस के दिन रविवार था, यानी 26 जनवरी को रविवार था, तो 30 जनवरी को क्या वार होगा? गुरुवार होगा। क्वेश्चन नंबर 116 से 125 देखो, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो हम सीरीज पढ़ी थी यही सीरीज है, लुप्त पद ज्ञात करा लें चाहे आगे का पद ज्ञात कराएं, ये सीरीज के ही क्वेश्चन होते हैं। यानी अब आपके 10 प्रश्न हैं, पहले 10 प्रश्न आ चुके हैं, यानी आपके सीरीज मैट्रिक्स इनसे संबंधित 30 प्रश्न के लगभग तो यही आने हैं, जिसमें कोई नियम नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखते हैं 116 में कौन सा ट्रिक लग रही है। देखो, 4 और 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 और 10 19, 19 और 5 24, 24 और 10 34। हमने जब देखा कि पहले 5 बढ़ रहे हैं, फिर 10 बढ़ रहे हैं, फिर वापस 5 बढ़ रहे हैं, यानी क्या सीरीज बन रही है? 5 10 5 10। देखो, 4 5 9 10 19, 5 24, 10 34। अब 34 में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। 34 और 5 कितने हो गए? 39 हो गए। 39 में जो 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 49 हो जाएंगे। तो यहाँ 49 आ रखे हैं, बिल्कुल सही बन रही है। 5 10 की सीरीज बन रही है। तो 34 और 5 कितने हो गए? 39 हो गए। 39 का सही आंसर होगा। अब देखो, ABCD वाले गए, मैंने आपको बताया था क्लास में कि जब भी ABCD वाली सीरीज आए तो आप उसको नंबर लिख लेने हैं। देखो, K कौन से अक्षर पर आता है? K आता है 11 पे। J कौन सी पे आता है? J आता है 10 पे। I कौन सी पे आता है? I आता है 9 पे। H कौन सी पर आता है? H आता है 8 पे। एक तो ये बन गया। दूसरा देखो, ऐप। अब ऐप आता है 6 पर, ई आता है 5 पर, डी आता है 4 पर। डी कौन से पे आता है? 4 पर आता है। अब देखो क्या सीरीज बन रही है? 11 10 9 8 6 5 4। यहाँ क्या आएगा हमें पता नहीं है, लेकिन वाई कौन से पर आता है? वाई आता है 25 पे। हमें ये तो पता चल गया ये जो भी सीरीज है वो घटते हुए क्रम में है। पहले 4 अक्षर आए, 11 10 9 8 लगातार आए, एक 7 को इसने मिस कर दिया है। फिर 3 अक्षर आए, पहले 4 अक्षर थे, फिर 3 अक्षर आए, 6 5 4, यानी फिर एक अक्षर आप मिस कर दो। मान लो आपने 3 मिस कर दिया तो फिर कौन सा बच गया? 2 और 1। 2 क्या होता है? 2 होता है बी। 1 क्या होता है? 1 होता है ए। फिर आपने एक मिस किया, यानी जेड को मिस किया, तो लास्ट में एक अक्षर क्या आया? वाई आया। तो 25 पहले से आ रखा है। तो ये सीरीज क्या बन गई? 11 10 9 8, एक अक्षर माइनस मिस कर दिया, फिर 6 5 4, यानी 4 के 3 अक्षर हो गए। फिर एक अक्षर मिस किया, फिर 2 अक्षर हो गए, 2 और 1 आया, फिर एक अक्षर मिस किया, फिर एक अक्षर हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा? 2 और 1, यानी बी और ए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है, बी ए। यहाँ क्या आना चाहिए? बी और ए आना चाहिए। अच्छे से समझ आ चुका होगा क्या है इसका सही आंसर? बी और ए। क्वेश्चन नंबर 118 का देखना, 2 5 11 23 31, इसके बीच में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 118 का देखना, 2 5 11 23 31, इसमें थोड़ी डिफिकल्ट सीरीज बन रही है, कोई अच्छी सीरीज भी नहीं बन रही है। शायद ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत था। देखो, 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 और 6 11। 11 और कितने? 6 ही कितने होते हैं? 17 होते हैं। 17 और 6 कितने होते हैं? 23 होते हैं। यानी 6 और 6 23, और देखो 8 कितने होते हैं? 31 होते हैं। तो 3 6 6 8, ऐसी वैसे तो कोई सीरीज होती नहीं है, लेकिन और इसका आंसर भी कोई आ नहीं रहा है, और आपकी बुक में भी इसका आंसर 17 ही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 17। अब इसकी कोई सीरीज तो बन नहीं रही है। अगर आपको इसमें कोई और सीरीज बनती हुई दिखाई दे तो वो आंसर होगा, लेकिन अभी तक इसमें और कोई सीरीज बनती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका सही आंसर है 17। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके सीरीज के आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम के अंदर भी कंफ्यूज करेंगे। तो अगर आपसे उसमें कोई सीरीज नहीं बन रही है
तो अब एक बार उसको छोड़कर आपको आगे चला जाना है, और जब लास्ट में आपको टाइम मिले तो उस सीरीज़ को निकाल लेना है, वरना आपको अगर सीरीज़ फिर भी नहीं बने तो आपको कोई अच्छा सा आंसर देके लगा देना है। तो प्रश्न नंबर 119 में देखना, इजी सीरीज है। सबसे बटा 1/4 है, यानी पाव, पाव का दुगुना हो गया आधा, 1/2, आधे का दोगुना हो जाएगा 1, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 1/4 क्या होता है पाव, यानी 1/4 का हो गया आधा, क्या हो जाएगा दोगुना, 1/4 का दोगुना कितना होता है 1/2, 1/2 या आधे का दोगुना कितना होता है 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यानी हर संख्या अपने की दुगुनी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 120 का देखना, इजी है। 2, 3, 4, 6, 6, 8, 12, इसमें सीरीज बनी, देखो एक छोड़कर एक बन रही, 2, 4, 6, फिर 8 आ गया, तो ये सीरीज देखो 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, एक तो एक छोड़कर बन रही है, दो दो प्लस हो रहे हैं, एक में 3 प्लस हो रहे हैं, देखो 2, 4, 6, 8, दो दो प्लस हुए, नीचे देखो 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितने हो गए 9 आ गए। अब देखो 2, 4, 6, 8, और इधर बन गई 3, 6, 9, 12, ऊपर तो +2 चल रहे हैं, नीचे क्या चल रहे हैं +3 चल रहे हैं, एक सीरीज बन गई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 121 में देखना, 13, 11, 2, 13, 11, इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें ध्यान से देखना क्या होगा, ये अपन ने जैसे ये सीरीज करते हैं ना, 122 का क्वेश्चन देखो, हमने ये पढ़ा है ना कि ये कितने अक्षर होते हैं, उनके बाद में कोई ना कोई सीरीज बनती है, वो अक्षर हैं। तो इसमें आंसर बनेगा देखो 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, देखो 1 के बाद में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 2 में 3 आ रहा है ना, यानी 1 के बाद में तो क्या आना है 3 आना है, तो यहाँ भी 1, 1 है, तो इसमें तो कितना आना है 3 आना है। उसके बाद देखो 3 के बाद में इसमें यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ क्या आना है 2 आना है, तो यह सीरीज क्या बनेगी, देखो पहले बन गई 1321, पहले में क्या आया 2 आया, तो एक ये 2 आंसर बन गए, 2 ही आंसर बचे हैं जिसमें 2 आया है। दूसरे में क्या हमने लिखा 3 लिखा, तो 3 कौन सी में आ रहा है 2 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर है। देखो 1321, दूसरे में देखो 1321, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि 1 है ना, तो 1321, 1321, और यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ आ गया 1। ध्यान से समझना, ये 1321 की सीरीज बन रही है, क्या बन रही है 1321 की, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। देखो 1, 3, तो यहाँ पहले अक्षर में क्या है 2, तो यहाँ तो क्या भर दो 2, तो 4 अक्षर उठाओ यहाँ से, 1, 3, 2, 1, क्या बन गया 1321। दूसरा अक्षर क्या है 3 है, तो 3 को क्या रख दो यहाँ रख दो, तो यहाँ से और 1 को क्या रख दो यहाँ रख दो, 3 अक्षर आ चुके हैं, तो यहाँ भी क्या बन गया दोबारा भी क्या बन गया 1321 बन गया। अब यहाँ 13 तो है ही, यहाँ 2 आ जाएगा, तो तीसरी बार भी क्या बन गया 1321 बन गया, ये एक एक्स्ट्रा इसमें दिया हुआ है। तो 1321, 1321, 1321 एक सीरीज बन रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। ऐसे प्रश्नों में आपको सीरीज बनानी है, या तो 4-4 की सीरीज बनेगी या 3-3 की सीरीज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 122 का देखना आप, क्वेश्चन नंबर 122 का देना उसी प्रकार की सीरीज है। तो इसमें देखो क्या आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ROLL, तो मान लो यहाँ हमने क्या भर दिया R भर दिया, तो 4 अक्षर उठाओ, क्या सीरीज बनी है देखो TSRR। अब देखो RST उल्टे बन रहे हैं, डबल R आ रहा है RST। अब दूसरा अक्षर देखो, दूसरे में क्या आ गया O आ गया, 4 अक्षर क्या बन गए QPOO, तो OPQ, यही सीरीज होती है उल्टी, जो डबल O आ गए इसमें डबल R आ गए, कोई बात नहीं है। NM के बाद में 2 रिक्त स्थान है, तो दोनों में क्या आ जाएगा L आ जाएगा, तो यहाँ सीरीज क्या बनी NMLL। देखो JKLMN उल्टी सीरीज बन गई, और जो L है वो 2 बार आ गया, इसमें O 2 बार आ गया, इसमें R 2 बार आ गया, इसमें L 2 बार आ गया, और K और J तो लास्ट में उसका कोई लेना देना ही नहीं है इसके अंदर, तो इसमें सही आंसर क्या हो गया ROLL। यानी इसी प्रकार 4-4 अक्षरों की आपको कोई ना कोई सीरीज बनानी है जो सेम होनी चाहिए, या उसमें कोई ना कोई नियम काम करना चाहिए। इसमें देखो उल्टी सीरीज चल रही है पहली बात तो ये, और 2-2 अक्षर जो लास्ट के हैं वो कॉमन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का देखना, EPTA जो भी अक्षर 4-4 अक्षर दे रखे हैं, आगे 4 अक्षर कौन से आने वाले हैं। सबका पहला अक्षर उठाते हैं, पहले का पहला अक्षर है E, दूसरे का है G, तीसरे का है I। E कौन से का होता है, E होता है 5वें अक्षर पर, ये होता है 7वें पर, ये T आई है, या ये आई होता है 9 पर। देखो 5, 7, 9, तो आगे वाला अक्षर जो भी आएगा वो कौन से अक्षर वाला आएगा 11 वाला आएगा, तो इसमें 11वां अक्षर क्या होता है के होता है, तो के 2 में आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन बचे अपने पास।
अब दूसरा अक्षर उठाओ, एक में तो क्या है पी है, दूसरे में क्या है आर है, तीसरे में क्या है टी है। कौन से क्रम के अक्षर हैं ये? पी तो होता है 16वें अक्षर का, पी क्यू आर होता है 18वें का, ये होता है 20 का। तो अब आगे वाला अक्षर जो भी आएगा वो कौन सा आएगा? 22वां आएगा, क्योंकि 16 2 18 2 20 2 22। तो 22वां अक्षर क्या होता है? टी यू वी होता है। 22वां अक्षर क्या होता है? वी होता है। अब देखो हमारा उत्तर आ चुका है ई जी आई। देखो ई जी आई, ई जी आई क्या था? 5 7 9, तो 11वां अक्षर तो क्या हो गया? के हो गया। उधर पी आर टी, ये क्या हो रहे हैं? 16 18 20, तो 22वां अक्षर क्या हो गया? वी हो गया। के और वी आना है पहला अक्षर, इसमें के और वी एक में ही आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन डायरेक्ट निकल चुका है, ऑप्शन नंबर सी। हमें चारों को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे लास्ट में देख लो, ए के बाद में बी छोड़कर है सी, सी के बाद में डी छोड़कर है ई, ऐप छोड़कर ई के बाद में होता है ऐप, ऐप को बाद में आती है जी, तो लास्ट अक्षर भी क्या आ रहा है? जी आ रहा है। आप कोई भी क्रम से आपको साथ साथ ऑप्शन भी देख लेने हैं ताकि आपको टाइम कम लगे, वरना आप चारों को निकालते तो भी आंसर यही आता, लेकिन दो में ही आपका अगर आंसर मिल गया तो आप उसी को वहीं टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, वही सीरीज है तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कैसे होता है अभी देख लेते हैं। अब देखना सीरीज क्या बनती है। पहले में क्या आ गया? सी बी और डी लिख दो, तो डी और ए। फिर क्या आ जाएगा? दोबारा सी है तो सी बी डी ए, और तीसरे में क्या है? सी लिख दो, सी बी डी ए, और चौथे में भी क्या आ जाएगा? सी, तो सी और बी है, सी बी डी ए। अपने आप बन रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, दो अक्षर लास्ट वाले छोड़ दो। यहाँ तीन सीरीज बन रही है। देखो पहला अक्षर देखो, सी के बाद में क्या आ रहा है? बी आ रहा है। बी के बाद में हमें यहाँ देखने को क्या मिला? बी के बाद में क्या आएगा? डी आ रहा है। यहाँ भी डी आ रहा है, दो में डी आ रहा है बी के बाद में, तो आपको कंफर्म कर लेना है कि बी के बाद में क्या आएगा? डी ही आएगा। तो यहाँ देखो इन तीनों में डी आ रहा है, इसमें डी नहीं आ रहा, तो इसको तो काट दो। तीनों में डी आ रहा तो इसमें सी बी डी ए, तीनों में डी कॉमन है, तो आपको वैसे भी डी लेके देखना है कि पहले में तो क्या आएगा? डी आएगा। तो पहला अक्षर क्या बन रहा है? सी बी डी ए बन रहा है। तो दूसरे में देखो, दूसरे में इनमें क्या आ रहा है? दो में सी आ रहा है, तो आप सी रख के देखो, तो क्योंकि इसमें भी पहला अक्षर सी था तो दूसरे का अक्षर पहला क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, तो सी बी डी। अब आगे क्या आने वाला है? इसमें तो सी है और इसमें है ए, तो सी बी डी के बाद में हमारे इसमें क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो यहीं क्या आना है? ए आना है। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें क्या सीरीज बन रही है? सी बी डी ए की सीरीज बन रही है। आप एक अक्षर के आगे वाला अक्षर पहले से देख सकते हो, जैसे बी डी ए, क्या अक्षर बनेंगे? बी डी ए, ये भी देखो बी डी ए बन रहे हैं, और बी से पहले क्या आ रहा है? सी आ रहा है। इस प्रकार आप चार अक्षर ले सकते हो जो इसमें आपको लगते हैं कि इसका क्रम बन सकता है, और उसी की प्रकार आपको क्रम बना लेना है। अब देखो फिर क्वेश्चन नंबर 125 देखना, वही इंग्लिश वाला है। तो ए कौन से पर होता है? ए होता है पहले पर। ऐप कौन से पर होता है? ऐप होता है 6 पर। के होता है 11 पर, और पी होता है 16 पर। देखो 1 5 6 5 11, 11 5 16, 16 और 5 21, 21वां अक्षर क्या हो जाएगा? 21वां अक्षर हमें पता है क्या होता है? यू होता है। तो पहले आंसर आ चुका है, एक में है यू, और ऑप्शन में तो यू है ही नहीं। उधर देखो जेड कौन सा होता है? 26वां अक्षर होता है। जेड के बाद में 21वां अक्षर होता है। 21 के बाद में पी होता है 16वां अक्षर। तो 26 से 5 घटाए 21, 21 से 5 घटाए 16, 16 से 5 घटाए 11, 11 से 5 घटाए कितना आता है? 6वां अक्षर आता है। 6वां अक्षर क्या होता है? ऐप होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऐप हो गया। एक में तो +5 हो रहे हैं, एक में -5 हो रहे हैं, तो इसका सही आंसर है यू और ऐप। क्वेश्चन नंबर 126 का देखना, एक पासे की दो स्थितियां दिखाई दी गई हैं, जिसमें नीचे की सतह पर तो कितने हैं? 5 हैं, तो ऊपर की सतह पर कौन से अंक होंगे? देखो एक ही पासा है, दो स्थितियां हैं, दोनों में नीचे की सतह पर तो क्या है? 5 है, यानी जो 5 का विपरीत अंक होना है वो सेम ही होना है। तो विपरीत अंक जो भी हो 5 का, देखो 2 4 3 6, यहाँ दोनों में क्या है? दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी दोनों में 5, नीचे दोनों में 5 है, तो ऊपर भी अंक क्या होंगे? समान होंगे। तो वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर आता था कि दोनों में एक एक होंगे, यानी समान होंगे। वैसा देखा जाए तो 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो कौन सा अंक बच गया? 1 बच गया। ऊपर दोनों पास ये एक ही हैं, तो 5 के विपरीत अंक भी कौन से होंगे? समान होंगे। भिन्न भिन्न तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पासा क्या है? एक ही है, उसी की दो तरह से रखा गया है। दोनों में क्या है? 5 के विपरीत अंक है वो समान ही आना है। तो इसी में एक ही ऑप्शन में समान अंक दिए हुए हैं, 1 और 1, तो 5 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 127 देखना कितना इजी है। एक पासे की ही 3 स्थितियां दी गई है जिसमें ऊपर की सतह पर 4 है, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। देखो 4 तीनों में क्या है, 4 है, नीचे कौन सा अंक होने वाला है। यानी जो 4 के साथ दिखाई दे रहा है वो उसका विपरीत अंक कभी नहीं होगा। मैंने आपको क्लास में बताया था। तो 4 का विपरीत कौन सा नहीं होगा, 1 और 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। देखो 1 2 3 5, 4 का विपरीत नहीं होगा। तो 1 2 3 4 पूरे अंक कितने होते हैं, 6 ही तो होते हैं। तो 4 का विपरीत 1 और 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 आया, तो 5 भी नहीं होगा। तो कौन सा बच गया, एक ही अंक बचा है, वो है 6। तो 4 का विपरीत अंक कौन सा है, 6 है। कितना इजी इजी पासे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 3 स्थितियां हैं एक ही पासे की, सभी में ऊपर 4 है, तो कौन सा अंक नहीं होगा। आपको देखना है जो पासे में उस अंक के साथ दिखाई दे रहे हैं वो उसके विपरीत कभी नहीं होते। तो 1 और 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो कौन सा अंक बच गया, अंक बचा 1, 6। तो 4 के विपरीत कौन सा है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 128 का देखना, निम्न पासे की स्थितियों के आधार पर 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा। 2 के विपरीत कौन सा होगा, देखो 3 और 5 विपरीत नहीं होगा। देखो 2 के विपरीत एक तो 4 नहीं होगा, एक क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा, एक 5 नहीं होगा, एक 6 नहीं होगा। कौन सा बच गया, एक ही तो अंक बचा है, वो क्या है, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। दोबारा देखना, अच्छे से देखना। इसमें पूछा गया है 2 के विपरीत, तो 2 दोनों में कॉमन है तो इसको लिख लेते हैं। देखो घड़ी के अनुसार लिखते हैं, 2 3 5, नीचे फिर 2 लिख लो, 2 6 और 4। घड़ी की दिशा में लिखा है हमने, देखो 2 3 5 इस प्रकार लिखा है, 4 2, ये 2 6 4 हमने घड़ी की दिशा में लिख लिया है। अब हमें पूछा है 2 के विपरीत अंक, देखो 3 और 5 नहीं होगा, 6 और 4 नहीं होगा। तो 3 4 5 6, तो अंक तो क्या बच गया, 1 बच गया। तो 2 के विपरीत तो क्या है, 1 है। लेकिन आपको पूछता कि 3 के विपरीत अंक कौन सा है, तो 3 के इसी सामने कौन सा अंक आया है, 6। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक है, 6 है। 5 के विपरीत अंक कौन सा है, 4 है। दोबारा देखना, ये तो इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इससे थोड़ा सा हार्ड पूछा जाए तो कैसे पूछता है, तो इसमें देखो घड़ी के अनुसार लिखा 2 3 5, नीचे वाले को लिखा 2 6 4। हमें पूछा देखो 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। तो 2 के विपरीत तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमें पूछता कि 3 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 3 के विपरीत अंक कौन सा होता, 6 होता। 5 के विपरीत कौन सा होता, 4 होता। यानी इनको घड़ी की दिशा में लिखने के बाद जो इसके नीचे अंक आता है वही उसका विपरीत होता है। 2 के नीचे कोई भी अंक नहीं आया, दोनों में 2 कॉमन है। हम घड़ी की दिशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ दो जो अंक कॉमन होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, फिर भी समझ में नहीं आए तो क्लास में आप एक बार दोबारा पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 129 का देखना, दिए गए चित्र में अंक 1 की सतह की विपरीत सतह पर कौन सा होगा। यानी 1 के विपरीत पूछा हुआ है, हमें किसके विपरीत पूछा है, 1। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, तीनों में 1 है। तो 1 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, वो लिख लो आप। 1 के विपरीत देखो इसमें 4 और 6 है, तो 4 और 6 नहीं हो सकता। इसमें क्या है, 5 और 6, 5 6 तो आ गया है, तो 5 नहीं हो सकता। इसमें 3 और 5 है, तो इसमें क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो तीनों में हमने देखे पता चला 1 का विपरीत अंक कौन सा नहीं हो सकता, 4 6 5 3। तो 3 4 5 6 नहीं हो सकता। तो कौन सा अंक बच गया, एक ही अंक बचा है, वो है 2। तो 3, तो 1 के विपरीत अंक कौन सा है, 2 है। देखो आप तो कॉमन देख लेना, जो इस अंक के साथ में आता है वो उसका विपरीत नहीं हो सकता, और जो बच जाए वो उसका विपरीत होता है। तो 1 का विपरीत 4 और 6 नहीं हो सकते, 5 और 6 नहीं हो सकते, 5 और 3 नहीं हो सकते। तो कौन सा बच गया, 2 बच गया। तो 1 के विपरीत अंक कौन सा है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 130 देख लो, पास्य की स्थितियों के अनुसार 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। दोनों में 3 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, देखो 2 4 5 6, 2 4 5 6 ये आ रखे हैं 3 के विपरीत, तो ये तो होंगे नहीं। कौन सा बच गया, एक ही अंक बचा है, वो है 1 नंबर। तो 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। पास ये कि 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इजी पूछे गए हैं, जिनमें गलत होने के आपके बिल्कुल चांसेज नहीं है। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 135 तक क्या कह रहे हैं। यदि त्रिभुज क्रिकेट खेल को, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, क्रिकेट खेल को दर्शा रहा है। आयत किसको दर्शा रहा है, फुटबॉल खेल को दर्शा रहा है। और वृत्त है वो टेनिस खेल को दर्शाता है। तो आकृति में दिए गए अंक खिलाड़ियों की संख्या है, जो अंक दिए गए हैं वो खिलाड़ियों की संख्या है। तो हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो उत्तर दे देते हैं। क्या बात है इसमें,
पहला क्वेश्चन देखना 131 का, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं, यानी टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो टेनिस को कौन दर्शा रहा था, वृत्त टेनिस को दर्शा रहा है। तो वृत्त के अंदर कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं। तो देखो कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं, इसमें प्रश्न तो यह होना चाहिए था ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं। तो इस वरित में देखो 8, 12, 10 ये तो और के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई संख्या है कि जो सिर्फ वरित के अंदर आ रही है। तो वरित के अंदर क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो 4 क्या है जो टेनिस खेलते हैं। तो कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, तो उनकी संख्या है 4। दूसरा देखना, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं, यानी तीनों खेल वो खेलेंगे जो तीनों में कॉमन होंगे। तो इसमें देखो 8 जो संख्या है वो त्रिभुज में भी है, आयत में भी है और वृत्त के अंदर भी है। तो 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। फुटबॉल को कौन आयत दर्शा रहा है, टेनिस को तो वृत्त ही दर्शा रहा है। तो आयत और वृत्त में होने चाहिए, दोनों में होने चाहिए। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, तो इसमें देखो 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेनिस भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो केवल क्रिकेट को कौन दर्शा रहा था, क्रिकेट को त्रिभुज दर्शा रहा है। केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 7 हैं। देखो त्रिभुज में ओनली ऐसे कौन से खिलाड़ी जो किसी में नहीं आने चाहिए, वो हैं 7। कितने हैं, वो हैं 7। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, 7 हैं। कितने हैं, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो 7। 135 का देखना, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने चाहिए। क्रिकेट में तो इसमें देखो 7, ये तो अलग हो गए, 12 है, ये वृत्त के अंदर आए, यानी वो टेनिस पे नहीं खेलने चाहिए। तो ऐसे कोई खिलाड़ी है क्या, इसमें देखो ये 5 है, लेकिन 5 है वो सिर्फ फुटबॉल ही खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इसका अंतर मतलब तो ये हुआ ऐसे कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो कि सिर्फ 2 ही गेम खेलते हो, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या तो इसमें 0 है। अब देखो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये थोड़ा इसको तो सही तरीके से और पूछ सकते थे। जैसे पहला प्रश्न था ना, ऐसे कितने खिलाड़ी जो टेनिस खेलते हैं, तो इसको पूछना तो ये चाहिए था ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, केवल क्रिकेट खेलते हैं, या क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं। इस प्रकार प्रश्न पूछते तो थोड़ा ज़्यादा इजी होता, लेकिन आपको इन प्रश्नों को इसी प्रकार देखना है कि ये केवल शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही सही आंसर आपके माने गए हैं। तो ऐसे कितने खिलाड़ी थे जो टेनिस खेलते थे, तो इसका आंसर हो गया 4। कितने थे, 4। ये प्रश्न अच्छे से समझ चुके होंगे आप। आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 136 का देखना, आपके चाचा के एकमात्र भाई का आपसे क्या संबंध है। यानी आपके चाचा हैं, उनका एकमात्र भाई है, यानी आपके जो चाचा हैं वो 2 भाई हैं। तो आपके चाचा वो इसीलिए हुए क्योंकि उनका जो भाई है वो आपके क्या है, पिता हैं। तो आपके चाचा के एकमात्र भाई का आपसे क्या संबंध है, वो आपके पिता हैं। जो आपके पिता हैं तभी तो वो चाचा हुए, और चाचा का भाई भी क्या है, एक ही है, तो वो आपके क्या हुए, पिता हुए। क्वेश्चन नंबर 137 देखना, यदि ए बी का भाई है। देखो ए किसका भाई है, बी का भाई है। बी है वो सी की बहन है, बी क्या है, वो सी की बहन है। और सी है ना वो डी का पिता है, सी है वो क्या है, डी का पिता है। तो ए बी सी तो क्या है, भाई बहन है, और डी क्या है, उसका सी का पुत्र है। तो डी का एक के साथ क्या रिश्ता है, डी का एक के साथ क्या रिश्ता है, डी है वो एक का क्या है, भतीजा है। यानी 2 भाई हैं, उनका एक का बेटा दूसरे का क्या लगा, एक का चाचा है, तो दूसरे का वो क्या लग गया, भतीजा लग गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भतीजा। क्वेश्चन नंबर 138 का देखना, कमलेश की पुत्री का भाई मनोज है। देखो ये है कमलेश, कमलेश की पुत्री, कोई पुत्री है, उसकी पुत्री है, यानी उसकी पुत्री का भाई मनोज है। यानी ये दोनों क्या है, भाई बहन है। कमलेश का पुत्री की पुत्री, यानी इसका ये क्या हो गया, कमलेश नाना हो गया, तो ये उसका भाई है। तो मनोज से भी इसका क्या संबंध है, मनोज से भी उसका संबंध हो गया नाना। यानी कमलेश की पुत्री का भाई मनोज है,
तो मनोज और वो जो पुत्री है उसका मान लो कोई भी नाम है, वो दोनों भाई बहन है, तो भाई बहन है तो वो उनके जो उसकी माता के जो पिता हैं वो उनके क्या लगेंगे, वो उनके नाना लगेंगे। 139 का देखना, रमेश के पुत्र का भाई रोहित है। मान लो कोई रमेश है, रमेश का एक पुत्र है, पुत्र के पुत्र का भाई में रोहित है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए। तो रोहित का रमेश से क्या संबंध है, रोहित है वो रमेश से क्या संबंध है, वो उसका पोता है, यानी पुत्र का पुत्र है। देखो वहाँ पुत्री की पुत्री थी तो नाना में जाएगी, यहाँ पुत्र का पुत्र हो तो दादा पोता होंगे, पुत्री की होगी तो वो नाना और दोहिती होंगे। तो यहाँ पुत्र के पुत्र का बताया गया है, तो यहाँ दादा और पोते का संबंध है। तो रमेश का क्या संबंध है, पोता है, वो उसका क्या हो गया, वो पोता हो गया। क्वेश्चन नंबर 140 का देख लो, नैना के पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। नैना है उसके पति हैं, वो उसके माता पिता के इकलौते ही पुत्र हैं, यानी एक ही लड़का है उनके। नैना की सगी ननद, यानी नैना की सगी ननद, यानी उसके वो लड़का तो एक है लेकिन उसके लड़की भी है, वो लड़की क्या हो गई, नैना की ननद हो गई। तो नैना की ननद के बच्चों के कितने मामा होंगे, अगर पुत्र ही एक है तो उसके मामा भी कितने होंगे, एक ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 से 150 देखना, चित्रों में दो समूह दिए गए हैं, एक समूह है प्रश्न चित्र और दूसरा उत्तर चित्र का है। प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चित्र के क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सके। चयनित उत्तर चित्र का सही क्रमांक ज्ञात करो। अब मैं इसको सही तरीके से आपको समझा देता हूँ कि ये प्रश्न क्या कर रहे हैं। जो आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये प्रश्न की आकृतियाँ हैं, यानी 4 आकृतियाँ हैं, कोई न कोई क्रम से ये घूम रही है या इनका कोई भी क्रम है, किस प्रकार घूम रही है। तो इनके जो 5वां अक्षर आना है यानी 5वां चित्र आना है वो कौन सा आएगा, इन चारों से वो हमें बताना होता है। यानी 4 तो हमें दे दी गई, उन 4 में हमें ट्रिक देखनी है कि किस प्रकार ये घूम रहे हैं और इनमें से जब 5वां ये किस प्रकार घूमेगा वो इन उत्तर से हमें देखना है। तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से देख सकते हो। तो 141 क्वेश्चन देखना इजी है, सिर्फ सब में वृत्त दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब में तीर के निशान है वो घूम रहे हैं। तो पहले देखो सबसे नीचे था, पहले नीचे था, फिर दूसरे में यहाँ गया, तीसरे में बराबर में चला गया, चौथे में यहाँ कोने पर चला गया, तो 5वें में ये क्या चला जाएगा, वापस सीधा हो जाएगा। तो कैसे चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखो पहले में नीचे था बिल्कुल, दूसरे में ये थोड़ा सा तिरछा हुआ, तीसरे में ये बिल्कुल वापस सीधा हो गया, चौथे में ये फिर ऊपर जाकर तिरछा हो गया, तो 5वें में ये वापस सीधा हो जाएगा। छठा आता तो ये इधर बांका हो जाता। तो इसमें देखो पहले में नीचे था, दूसरे में थोड़ा तिरछा हुआ, तीसरे में और सीधा हो गया, चौथे में फिर तिरछा हुआ, 5वें में वापस सीधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार आपको भी देखने हैं। 142 देखना इजी क्वेश्चन है, क्या करती हैं, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, 5 में 5 हो जाएगी और 5 का जो मुंह है वो किस साइड होगा, आगे की साइड ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इन दोनों में तो 5 ही नहीं है, इसमें 5 है इसलिए इसका मुंह है वो उल्टी साइड में है, हमें मुंह आगे की साइड रखना है। 1 2 3 4, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। आगे चलते हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। देखो ये टिमकियाँ हैं वो बढ़ रही है, पहले में 1 थी, दूसरे में उस कोने में 2 हो गई, फिर नीचे 3 हो गई, फिर इधर 4 हो गई, तो ऊपर जाके 5 हो जाएगी। तो ऊपर जाके 5 कौन से में हो रही है, इसी पहले में हो रही है, ऊपर जाके 5। देखो 1 थी, फिर 2 इस कोने में, 3 नीचे वाले कोने में, फिर 4 इस कोने में, तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे ही आपको देखना है कौन सा चित्र बदल रहा है और किस क्रम में बदल रहा है। बिल्कुल ईजी प्रश्न है, आपके आसानी से सही हो जाएंगे। ये भी देखो इजी क्वेश्चन है। 44 का देखना, सबसे पहले त्रिभुज था, इसके अंदर त्रिभुज का क्या बन गया, वर्ग बन गया, फिर वर्ग आ गया। देखो त्रिभुज का वर्ग बना, वर्ग आ गया, फिर वर्ग का क्या बन गया, ये एक अलग सा ही चित्र बन चुका है, तो वर्ग बन गया। तो इसमें देखो पहले का त्रिभुज का वर्ग बना, फिर वर्ग दोबारा आया, फिर बना ये झोंपड़ी सा, अब ये झोंपड़ी दोबारा आएगी, फिर इसका कोई ना कोई चित्र बनेगा। देखो त्रिभुज का वर्ग बना, वर्ग का ये झोंपड़ी बना है, क्योंकि वर्ग दोनों बार 2 बार आए हैं, तो अब ये झोंपड़ी 2 बार आएगी। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके अंदर दूसरी ट्रिक भी थी, उसको भी देख लेना। पहले में देखो ऊपर तो वर्ग है, अंदर त्रिभुज है, फिर दूसरे में गए तो अंदर वर्ग चला गया और ऊपर त्रिभुज हो गया। तीसरे में देखो अंदर तो वर्ग है, ऊपर झोंपड़ी है, और चौथे में देखना ये वर्ग तो ऊपर चला गया और इसके अंदर झोंपड़ी बन गई। तो 5 में देखना ये जो षटकोण सा है वो ऊपर चला जाएगा और ये झोंपड़ी इसके अंदर रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 145 देखना। आकृतियाँ देखो, पहले में एक लाइन थी, दूसरे में 2 लाइन हो गई, तीसरे में 3 हो गई, चौथे में 4 लाइन हो गई। तो पाँचवें में हमें पता है कि एक लाइन और होनी चाहिए, तो पाँचवें में क्या हो गया, एक लाइन हो गई। लेकिन वो लाइन अब यहाँ से खींचेंगे, कहाँ से खींचेंगे, बीच से भी खींच सकते हैं या ये क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो इसका लगभग सही आंसर होता है, अगर यहाँ हम पहुँच गए तो ये लाइन यहीं से खींची जाएगी और इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। लेकिन अगर कई बार एग्जामिनर इसके अंदर क्रॉस भी मान लेता है कि इसके अंदर 2 लाइन भी खींच सकता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इसमें एक ही लाइन आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ना कि डी। क्वेश्चन नंबर 146 देखना इजी है। पहले में 1 था, दूसरे में 3 हो गए, तीसरे में 5 हो गए, चौथे में 7 हो गए। तो 1 3 5 7 ये विषम संख्या में बढ़ रहे हैं, तो अगले वाले में 9 हो जाएंगे। तो अगले वाले में कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यहाँ कितने हैं, 12 हैं, 12 नहीं होंगे। 1 3 5 7 9 हो जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे, ये 9 एल हो जाएंगे, जो उल्टे एल हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखना इजी क्वेश्चन है। पहले में एक टिमकी थी, फिर एक लाइन खींची, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। अब यहाँ एक लाइन और खींच देंगे तो 4 हो जाएगी। ऐसा चित्र किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है। पहले में एक लाइन थी, दूसरे में 2 हो गई, फिर 3 हो गई, अब 4 लाइन हो जाएगी, यानी डबल क्रॉस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में 148 का देखना इजी क्वेश्चन है। पहले में इस कोने से एक वो ऐसी ट्रिक मंडी है, फिर दूसरे में दूसरे कोने से हो गई, तीसरे में तीसरे कोने से हो गई, चौथे में चौथे कोने से हो गई, पाँचवें में पाँचवें कोने से हो जाएगी। तो इसमें देखो एक कोने से, 2 कोने से, 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये क्यों गलत है, इसमें ये कोना छोड़ दिया गया है, वो जो ऊपर पहले से किया हुआ है, इसमें ये कोना छोड़ दिया गया है, इसमें ये कोना जो होना था वो तो छोड़ दिया गया है, उससे आगे वाला कोना कर दिया गया है। तो पहले में हर कोने में ये जो टिक लग रहा है वो कोनों के अंदर लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो पहला है तीर का निशान है, एक तरफ मुड़ रहा है, दूसरे में देखो नीचे हो रहा है, तीसरे में देखो इस साइड हो गया, चौथे में देखो ये अंदर चला गया, और पांचवें में और अंदर चला जाएगा, यानी इस प्रकार हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें ये जो पहला वाला तीर का चिन्ह है वो पहले वाली लाइन में लग रहा है। इसमें देखो, इसमें ये लाइन तो यहाँ घूम रही है, लेकिन ये जो तीर का चिन्ह है वो यहाँ नीचे ही रह गया है, ये आगे वाला लाइन में आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। देखो ये तीर है ऐसे, तो ये तीर का नीचे वाला जो तीर का चिन्ह है वो तो ऐसे लगना चाहिए था, और वो ऐसे है। लेकिन इस पहले वाले में क्या हुआ, ये यहीं तीर का चिन्ह लग गया और ऊपर जाके वो यहाँ घुमाया, यानी इस लाइन पर कोई चिन्ह नहीं आया, इसलिए ये गलत है। ये दोनों तो पूरे ही गलत थे, इन दोनों में थोड़ी शंका थी आपको। लेकिन ये देखो तीर का निशान, जो नीचे वाला तीर का निशान है वो देखो, इसमें तो यहाँ लगा हुआ है, उसमें यहाँ लगा हुआ है, तो इसमें यहाँ लगना चाहिए था, क्योंकि सब में देखो पहली वाली लाइन पर ही है, न कि दूसरी लाइन पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। पहले तो ये 2 घूम रहा है, उसको घुमा दो, 2 इधर था, फिर ऐसे हो गया बांका, फिर नीचे हो गया, फिर इधर तिरछा हो गया, अब सीधा हो जाएगा, यानी 2 सीधा हो रहा है। ये दोनों ऑप्शन तो आप काट दो, क्योंकि इसमें 2 है वो सीधा हो जाएगा। अब इनको तीर गिनो, पहले में 1 थे, दूसरे में 2 हो गए, तीसरे में 3 हो गए, चौथे में 4 हो गए। अब कितने तीर होने हैं, 5 होने हैं। इसमें तो 3 ही है, ये कट दो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो तीर होने हैं वो कितने होने हैं, 5 होने हैं। इसमें 2 घूम रहा है और तीर भी घूम रहे हैं, इसलिए ऐसे आप दोनों चिन्ह हो तो आप दोनों चिन्ह को ध्यान में रखकर आकृति को देखें। अब क्वेश्चन नंबर आप 151 से 155 देखना। ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इस एग्जाम में पूछा गया था कि एक घन की प्रत्येक सतह को भिन्न रंग से रंगा गया है, उसे चित्रानुसार घनाकार खंडों में विभाजित कर दिया गया है, तो बताओ कितने घन होंगे जिसकी। ये प्रश्न आप डायरेक्ट ऐसा का ऐसा रट के रख सकते हो। पहला पूछा गया देखो कि केवल एक सतह रंगीन हो, यानी ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी। आप डायरेक्ट सूत्र को भूल जाओ, आप डायरेक्ट याद रखो, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह रंगीन होगी। एक सतह रंगीन होगी, ऐसे 6 घन होंगे। कितना होंगे, 6। 2 सतह हो जाएगी तो कितने, 2 सतह ही रंगीन हो, ऐसे कितने घन होंगे, तो 6 के दुगुने कर दो 12। देखो याद रख लो, ऐसे केवल कितने घन होंगे जिसकी एक सतह रंगीन हो, तो वो होंगे 6। 2 सतह रंगीन हो तो डबल कर दो 12। 3 सतह, इसका आंसर हमेशा 8 होता है। जिसकी 3 सतह रंगीन हो उनके कितने होते हैं, 8 होते हैं। तीनों याद हो गए। देखो केवल एक सतह रंगीन हो वो होते हैं 6, 2 सतह रंगीन हो वो होते हैं 12, 6 के दूने कितने हो गए, 12 हो गए। 3 सतह रंगीन हो वो होते हैं 8, तीनों याद हो गए। एक सतह रंगीन 6, 2 सतह रंगीन 12, 3 सतह रंगीन 8। आगे देखो 6 सतह रंगीन हो,
ऐसा कोई घन नहीं बनता जिसकी छहों सतह है वो रंगीन हो। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, ऐसे होंगे जीरो। कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। देखो केवल एक सतह रंगीन हो 6, दो सतह रंगीन हो 12, तीन सतह रंगीन हो 8, 6 सतह रंगीन हो, वैसे होते हैं जीरो। और ऐसे कितने घन बनते हैं जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं हो, तो ऐसे होते हैं 4 घन। ऐसे कितने घन बनते हैं, ऐसे बनते हैं 4 घन। यही 5 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ऐसे के ऐसे याद रख लेने हैं। दोबारा याद कर लो। देखो ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 6 सतह रंगीन हो, यानी सारी सतह तो रंगीन हो ही नहीं सकती, तो ऐसे तो घन होंगे जीरो। तो इनको तो आप जीरो याद रख लो। फिर देखो केवल एक सतह रंगीन हो, ऐसे होंगे 6। केवल दो सतह रंगीन हो, ऐसे होंगे 12। तीन सतह रंगीन हो, वो हमेशा 8 होते हैं। और एक भी सतह रंगीन नहीं हो, तो ऐसे घन होते हैं हमेशा 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अच्छे से याद हो चुके होंगे। दोबारा करवाता हूँ। देखो केवल एक सतह रंगीन हो 6, केवल दो सतह रंगीन हो 12, तीन सतह रंगीन हो 8, 6 सतह रंगीन हो 0, और एक भी सतह रंगीन नहीं हो 4। इतने ही प्रश्न हैं जो आपको याद रख लेने हैं। अगर ये प्रश्न आया तो ये 5 प्रश्न तो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें कोई इधर उधर नहीं होने वाला है। बाकी अपने जो घन और पासे वाले प्रश्न हैं वही आने होते हैं। ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाए तो ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो फिक्स है। आप इनको तो याद रख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 156 देखो। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी हो गई, ये चारों दिशाएं हैं। देखो ऊपरी ऊपर होती है नॉर्थ यानी उत्तर, ये इधर कौन सी होती है, इधर होती है साउथ, ईस्ट वेस्ट यानी पश्चिम। तो कौन सी दिशा में खड़ा है, उत्तर पश्चिम। तो वो कौन सी साइड मुंह है उसका, इस साइड पे उसका मुंह है। कौन सी साइड खड़ा है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर कर खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा में घूम रहा है वो, इधर से घूमेगा। देखो इधर तक तो 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री घूमना क्या होता है, वो बिल्कुल पीछे घूम जाएगा। यानी इधर है तो वो उधर घूम जाएगा, तो उसका मुंह हो जाएगा इस साइड। इस साइड तो क्या है, पूर्व है। इस साइड क्या है, दक्षिण है। तो उसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। वैसे घुमा दो। देखो उत्तर का तो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। पश्चिम का क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। यानी 180 डिग्री घूम रहा है तो वो बिल्कुल पीछे घूम जाता है, तो उसका जो पहले दिया हुआ है उसका पलट जाता है। यानी उसका उत्तर पश्चिम दिशा में वो मुंह करके खड़ा था, तो उसका मुंह हो जाएगा, उत्तर का तो दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम का पूर्व हो जाएगा। तो उसका मुंह हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखना। सूर्योदय के समय यानी सुबह के समय सुरेश एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था। खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है। खंबे की छाया सुरेश के दाईं तरफ गिर रही थी। कौन सी साइड गिर रही थी, दाईं तरफ गिर रही थी। मान लो ये सुरेश खड़ा है, देखना सूर्योदय के समय सुरेश एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था। खंबे की छाया सुरेश के दाईं तरफ गिर रही थी। तो सुरेश का मुंह किस दिशा में होता है, इसको ध्यान से देखना। सुबह के समय सूर्योदय, सूर्योदय के समय है तो सुबह सूरज कौन सी दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। और सुबह जब सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो छाया कौन सी साइड में पड़ती है, पश्चिम दिशा में पड़ती है। सूर्य का उदय पूर्व में होता है तो छाया पश्चिम दिशा में गिरेगी। मान लो सुरेश के दाईं तरफ गिर रही है तो सुरेश का मुंह कौन सी साइड होगा, सुरेश का मुंह हो जाएगा दक्षिण दिशा की ओर। अब सुरेश दक्षिण की तरफ खड़ा है तो उसकी छाया कौन सी साइड में गिर रही है, उसके दाईं साइड में गिर रही है। मान लो उसके सामने एक पोल है तो उसकी जो छाया गिर रही है वो पश्चिम की तरफ गिरेगी, तो उसके दाईं तरफ गिर रही है। तो सुरेश का मुंह किस दिशा में था, तो दक्षिण दिशा में था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको तो याद रखना है, सुबह के समय छाया है वो पश्चिम दिशा की ओर पड़ती है, शाम के समय छाया है वो पूर्व दिशा की तरफ पड़ती है। अब दाईं साइड पड़ रही है तो उसको किस साइड खड़ा करें कि उसका दाहिना हाथ दाईं साइड हो यानी पश्चिम की तरफ हो, तो हमें उसका उत्तर की तरफ मुँह करना पड़ेगा, तब उसकी छाया दाईं साइड गिरेगी। तो दाईं साइड गिरने का अर्थ है उसका मुँह दक्षिण दिशा में था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 देखना। मोहन अपने घर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला। मान लो ये घर है तो उत्तर की ओर चल गया वो 20 किलोमीटर। अब फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर मुड़ कितना किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर चला है। तो बताइए वह अपने
मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की। ये तो इजी क्वेश्चन था। कुल कितनी दूरी, पहले 20 फिर 10 फिर 5, कितनी हो गई? ये टोटल दूरी हो चुकी है 35 किलोमीटर की दूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसने कुल कितनी दूरी, पहले 20 किलोमीटर गया, फिर 10 गया, फिर 5 गया, टोटल 35 किलोमीटर उसने दूरी तय की। क्वेश्चन नंबर 159 देखना। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला। मान लो ये पश्चिम की ओर चल रहा है एक व्यक्ति, वह दाएं मुड़ा तो उसका दाहिना हाथ उत्तर की तरफ हो गया। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद फिर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अंत में वह बाईं ओर मुड़ा। कौन सी साइड? बाईं ओर मुड़ा, तो ऊपर की ओर चल मुड़ गया। वह व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है? तो वो कौन सी दिशा की ओर चल रहा है? वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। आपको उसको समकोण के अंदर ही मोड़ना है। जब वो एक बार दाएं मुड़ाए तब आपको उसको समकोण के अंदर मोड़ना है। तो पहले क्या कहा? वह पश्चिम की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ गया, फिर वह दाएं मुड़ा तो वापस दाएं मुड़ गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तो ऊपर की तरफ चला जाता है, और ऊपर की तरफ हम उत्तर को मानते हैं। तो वो कौन सी दिशा में चल रहा है? वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 160 देखो। एक व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। मान लो दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, तो बाईं ओर कौन सी साइड होगा? उसका पूर्व दिशा की साइड, उसका जब बायां हाथ होता है तो वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, फिर वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो वह अब दक्षिण दिशा के अंदर ही जा रहा है, क्योंकि दक्षिण से चला था, फिर 2 किलोमीटर बाईं मुड़ा तो वो इधर चला गया पूर्व दिशा की ओर, और फिर वह वापस दाईं ओर मुड़ा तो वह वापस दक्षिण दिशा की ओर ही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 161 देखना। कोडिंग डिकोडिंग वाले आ चुके हैं, तो इसमें 17, 13, तो यहाँ कौन सा अक्षर आएगा यह आपको बताना है। तो 17 कैसे है हम देख लेते हैं। देखो 2, 4, 25, 16, 36 को देखकर हमें याद आ रहा है कि ये किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, 25 5 का है, 16 4 का है, 36 6 का है। तो 6 4 10 5 15 2 17, यानी ये वर्ग मूल इनका निकाल के उनको जोड़ा गया है। तो इसमें देखो 1 किसका वर्ग है? 1 का ही है, तो 1 हो गया, 9 है 3 का, और 25 है 5 का, 16 है 4 का, तो 5 4 9 3 12 और 1 13, बिल्कुल योग 13 आ रहा है। तो इसी प्रकार हमें इसका निकाल लेना है। 4 किसका है? 2 का है, 9 किसका है? 3 का है, 16 किसका है? 4 का है, 1 किसका है? 1 का है। तो 4 1 5 3 8 2 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। इसमें क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनका वर्गमूल निकाल के उनका योग किया गया है। ये तो इजी क्वेश्चन है 162 का। तो देखो इसमें देखो पहली वाली संख्या बतानी थी, ये पहले देखते हैं। 7 3 10 1 11, ये तीनों का योग है 11, तो 11 आ रहे हैं। फिर यहाँ देखो 6 7 13 3 16 और 1 17, यानी बाहर की चारों संख्याओं का योग अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें जोड़ दो 5 2 7 3 10 1 11, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11, यानी बाहर की जो चारों संख्याएं हैं उनका योग अंदर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 163 का देखना, इजी क्वेश्चन है। अंदर 36 कैसे आए? देखो 1 3 2, इनको जोड़ो, 3 2 5 और 1 6, 6 हो गए। 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। यहाँ देखो 2 1 3, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। तो बाहर वालों को जोड़ो, 4 2 6 1 7, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 49। देखो बाहर की तीनों संख्याओं को जोड़कर उसका वर्ग किया गया है। तो 7 का कितना हो गया? 49, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 देखना उसी तरह है। इसमें 62, इसमें 78, तो इसमें क्या आएगा आप निकाल लेना। इसका सही आंसर होगा 94। कौन सा आंसर आने वाला है? 94 आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 165 का आप देखना, इसमें क्या ट्रिक लग रही है। इसमें 28, इसमें 25 क्यों आए? देखो 15 11 16 14 को आप जोड़ के देखो, 16 और 14 कितने होते हैं? 30, 15 और 11 कितने होते हैं? 26, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 56। 56 के आधे कितने होते हैं? 28 होते हैं, यानी आधे किए गए हैं। इसमें देखो 21 14 35 9 6 15, टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। 50 के आधे कितने हो गए? 25 हो गए। तो इसमें भी आधे कर दो, 16 10 26 हो गए, 12 8 20 हो गए, 26 20 कितने हो गए? 46 हो गए। 46 के आधे कितने होते हैं? 24 23 होते हैं। कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 23। दोबारा देख लो, 16 10 26, 26 12 38, 38 8 46, तो 23 दूनी 46, 46 के आधे कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 का देखना, किस तरह हो रहे हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं। तो इसमें देखो बीच वाले के तो डबल हो रहे हैं, फिर ये जोड़े जा रहे हैं। देखो 7 7 कितने हो गए? 14, 14 और 3 कितने होते हैं? 17। इसमें देखो 3 3 तो कितने हो गए? 6 हो गए। 13 और 6 कितने हो गए? 19 हो गए। तो यहाँ 5 है, 5 में कितने जोड़ेंगे? 7 हो जाए। हम इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें हो गए 2,
कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो एक एक कितने हो जाएंगे, 2, तो इसमें सही आंसर है 1। यानी इसमें अंदर वाली संख्या के डबल हो रहे हैं। तो 7 के तो कितने हो गए, 14 हो गए, 1 के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाए, 7 के 14, 1 के 2 हो जाएंगे, 3 के 6 हो गए। तो 3 और 14 17, 5 और 2 7, 13 और 6 19। तो यहाँ कितने आने चाहिए थे, अंदर 1 आना चाहिए था, 1 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 का देखना, 11 तियाँ 33, ये दोनों संख्याएं गुणा हो रही है। 11 तियाँ 33, 2 को 0 से गुणा किया कितना आ गया, 0 आ गया। तो 5 को 7 से गुणा किया कितने आए, 5 संध्यो 35, 7 पंजो कितने होते हैं, 35 होते हैं। देखो 11 तियाँ 33, 2 से 0 गुणा किया 0 आ गया, 5 को 7 से गुणा किया 35 आ गए। इसी प्रकार आपको ट्रिक कोई ना कोई ट्रिक लगानी है। क्वेश्चन नंबर 168 का देखना, ये भी इजी है। देखो 11 और 8 का जोड़ किया है, 11 8 कितने हो गए, 19 हो गए। 20 और 7 कितने हो गए, 27 हो गए। तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। देखो 8 और 11 19, 20 7 27, तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। यानी यहाँ क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 देखना, इसमें क्या किया गया है। इसमें देखो 11 छिकाणी 66 के आधे किए गए हैं 33, 10 को 5 से गुणा किया 50 हो गए, 50 के आधे किए 25 हो गए। 9 को 4 से गुणा किया 9 चौका 36 हो गए, 36 के आधे कितने हो गए, 18 इसका सही आंसर है। देखो 11 छिकाणी 66 के आधे 33, 10 पैंट 50 के आधे 25, 9 चौका 36 के आधे हो गए हैं 18। क्वेश्चन नंबर 170 का देखना, अलग ही नियम लगा हुआ है। देखो 2 3 5 7 11 17 19 23, कुछ देखने में आपको नजर आ रहा है क्या, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 3 5 7 11 के बाद में कौन सी आती है अभाज्य संख्या, 13 आती है। तो ऑप्शन नंबर 13 इसका सही आंसर है। दोबारा देख लो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 11 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 13 आती है। ये अलग ही नियम था मैट्रिक्स का, जिसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 171 देखना, निम्न प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। एक विकल्प संख्या चिन्ह चित्र अन्य 3 से भिन्न है। आप उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। यानी हमें 4 आकृति है, उनमें से एक हमें जो अलग लगे उसको हमें उत्तर देना है। देखो इन सब में तीर के निशान तो सेम है। इस टीक के सामने एक बिंदु लगी हुई है, इसमें भी टीक के सामने है, इसमें भी टीक के सामने है। इसमें टीक के बिल्कुल सामने ना होकर इसके पास में लगी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भिन्न है। दूसरे में देखना, इसमें एक जो भी अलमारी सी बनी हुई है, इसमें एक सीधी रेखा खींची हुई है, इसमें भी एक सीधी रेखा खींची गई है। इसमें वृत्त के अंदर सीधी रेखा खींची गई है, लेकिन त्रिभुज के अंदर आड़ी रेखा खींची गई है, इसलिए ये भिन्न है। हमें इन चारों आकृतियों आती है, उसमें से जो भिन्न आकृति हमें नजर आती है वो ही बतानी होती है। क्वेश्चन नंबर 173 से 175 देखना, एक सारणी दी गई है जिसमें 2 स्तंभ है, स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड। ये हमने क्लास में की थी। स्तंभ फर्स्ट में कुछ नाम दिए गए हैं, सेकंड में भी कुछ अक्षर दिए गए हैं। यानी क्लाउड को इस प्रकार कहते हैं, यानी किस अक्षर का कौन सा अक्षर संकेत अक्षर है वो हमें बताना है। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है, उसी के अनुसार हम आंसर ढूंढ लेते हैं। देखो हमें क्या पूछा गया है, एन का संकेत अक्षर क्या है, एन का बताना है। तो एन को ढूंढ लेते हैं। एन कहाँ कहाँ आया है, एक तो मून में आया है। देखो डबल ओ है, डबल एक्स है, तो ओ के लिए तो क्या यूज हुआ है, एक्स यूज हुआ है। तो डब्ल्यू और वी में से एन के लिए क्या यूज हुआ है, आगे एन कहाँ आया है या डब्ल्यू आया है, हम देख लेते हैं। देखो इसमें CLOUD कुछ नहीं आया, SKY एन कहीं और आया है क्या, एन लास्ट में आया है। तो BWD, डब्ल्यू और वी में से यहाँ क्या आया है, डब्ल्यू आया है। तो एन के लिए संकेत अक्षर क्या है, डब्ल्यू है। दोनों में कॉमन क्या है, डब्ल्यू है। दोनों में ही कॉमन क्या था, एन था। तो एन का संकेत अक्षर क्या है, डब्ल्यू है। ओ का संकेत अक्षर क्या है, इसमें देखो ओ डबल ओ आया है तो डबल एक्स आया है। और भी देख लो, कहीं यहाँ ओ आया है तो यहाँ भी एक्स आया है। तो ओ के लिए कौन सा संकेत अक्षर है, ओ के लिए संकेताक्षर है एक्स। हमें पता चल गया इसमें डबल एक्स इसीलिए आए थे क्योंकि एक ओ को परिभाषित कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। एस का संकेत अक्षर कौन सा है, एस का बताना है। यहाँ डब्ल्यू तो चला गया था, बी और डी बच गए। एस का क्या हो सकता है, बी और डी हो सकता है। एस इसमें देखो, एस इसमें आया है तो इसमें देखो बी और डी में से क्या आया है, बी आया है, डी नहीं आया। तो एस का संकेत अक्षर क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
इजी है, आपको कॉमन देखने हैं। जैसे डबल ओ आया तो डबल ओ कॉमन है, इसमें ओ का अक्षर एक्स अक्ष आ रहा है, दूसरे में ओ का देख लो अक्ष वहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो नहीं होता है, अगर आ गया तो होता है। इसी प्रकार एन का देखा, मून में एन के अक्ष तो ओके कट गए थे, डब्ल्यू और वी था, तो एन कहाँ था, इसमें सन में था, तो सन में हमने देखा डब्ल्यू और वी से कौन सा मिलता है, तो डब्ल्यू मिल गया था, तो डब्ल्यू इसका हो गया था एन का संकेत अक्षर। इसी प्रकार हमने एस का देखा, डब्ल्यू तो किसका हो गया था, एन का हो गया था, तो बी और डी में बचे, तो बी और डी किसमें आए हैं, स्टार में देखो बी आया था, तो एस का संकेत अक्षर क्या हो गया, बी हो गया था। नंबर 176 से 178 में देखना, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये कौन से प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो दर्पण प्रतिबिंब के अंदर हमें क्या देखना है, दर्पण प्रतिबिंब में हमें ध्यान रखना है जो चीज़ पास में होती है उसका प्रतिबिंब हमेशा पास में ही बनता है। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, बायां भाग दायां दिखाई देता है, दायां भाग बायां दिखाई देता है। लेकिन जैसे ये दर्पण है तो इधर मान लो यहाँ पी मंडा हुआ है, तो ये जो पी और यहाँ एक ए मंडा हुआ है, तो ये पी पास में है ना, तो इसके पास में ही दिखाई देगा। यानी ऐसे नहीं है कि ये ए यहाँ आ जाए और पी यहाँ आ जाए, जो पी है वो हमेशा पास की वस्तु पास ही दिखाई देती है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 176 देखना, ये क्यू और जो पी है वो दर्पण में देखने पर किस प्रकार दिखाई देगी। आप देखना ये झंडा है, पलट जाएगा, इस साइड आ जाएगा, लेकिन पास में ही दिखाई देगा। यानी ये पी तो आनी नहीं है, देखो पास में, ये पी भी पास में नहीं आनी है, झंडे पास में आने थे, क्योंकि पास की वस्तु पास ही दिखाई देती है। तो ये झंडा पर इसमें पलटा नहीं, देखो झंडा इसमें पलट गया, बिल्कुल सही है, दोनों में सही है। ये पी में देखना, ये तो पी, ये क्यू जब पलटेगा तो इधर था, तो ये इस साइड हो जाएगा, तो इसमें ये सही आंसर है। ये देखो इसमें पलटा ही नहीं, इसमें क्यू का क्यू ही रह गया। देखिए इसमें क्यू है वो पी बन चुकी है, तो बायां भाग दायां बनता है, दायां भाग बायां बनता है, लेकिन जो पास में होता है ना वो वस्तु हमेशा पास में ही आती है, आपको यही ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 177 देखने से पहले आप 178 का देख लो। देखो नव को दर्पण में देखने पर किस प्रकार दिखाई देता है, ये देखिए। देखो नव तो वह जो पास में है वो तो पास में ही आना है, क्योंकि ये न तो पास में आना नहीं है, तो इस दोनों में न है, इसलिए इनको तो काट दो। पास में तो क्या आना है, वह ही आना है, तो वह तो ऐसा तो पहले ही था, तो ये पलटेगा दायां भाग बायां, बायां भाग दायां हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं आना है। देखो वह पलटने पर ऐसा हो गया और न भी पलट जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लेकिन ये भी देखो स्वतंत्र का देखना, ये भी दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन जब भी दर्पण, ये तो साइड, अब तक हम क्या कर रहे थे, दर्पण को साइड में लगा रहे थे, लेकिन जब भी दर्पण को इस प्रकार उल्टा यानी बीच में लगाते हैं तो वो एक तरह से जल प्रतिबिंब बन जाता है। जब भी दर्पण इस प्रकार लगाया जाए तो उसको आप जल प्रतिबिंब मान लेना। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, दायां भाग बायां नहीं होता, सिर्फ ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। तो ये पी ए एम को देखना, जब पी ऐसे था तो ये पलटेगा तो क्या बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये बी बन गया। तो इसमें देखो सब में बी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी जब पलटेगा तो क्या बन जाएगा, उल्टा ए बन जाएगा। तो इसमें सब में उल्टा ए नहीं बन रहा, इन दोनों में सही ए बन रहा है, सही नहीं बन सका, उल्टा ए बन जाता है, हो गया। अब यहाँ एम है, एम क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा। तो बी ए डब्ल्यू इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो दर्पण इस प्रकार साइड में लगा हुआ हो, यहाँ से कोई वस्तु है जो पास में, वो पास में आएगी, उसका दायां भाग बायां, बायां भाग दायां दिखाई देता है। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार लगाया जाए जैसे पी ए एम के लगाया गया है, तो वो एक जल प्रतिबिंब होता है, उसमें ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। जल प्रतिबिंब और दर्पण में क्या अंतर होता है, दर्पण में तो बायां भाग दायां, दायां भाग बायां दिखाई देता है, जबकि जब जल प्रतिबिंब में ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 179 का देखना, यदि सांकेतिक भाषा में स्लेट को 5 9 4 3 6 और माउस को 2 7 1 5 6 लिखा जाता है तो लोटस को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ एस को क्या दर्शा रहे हैं, एस को 5 दर्शा रहा है, यहाँ एस को क्या दर्शा रहा है, एस को 5 दर्शा रहा है, यहाँ ई को 6 दर्शा रहा है, यहाँ भी ई को 6 दर्शा रहा है, यानी जिस अंक पे जो अंक है वही उसको दर्शा रहा है। तो यहाँ देख लो एल किसको दर्शा रहा है, दूसरा अक्षर एल है, तो एल की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 लिख दिया हमने। यहाँ ओ की जगह देखो, यहाँ ओ की जगह क्या आता है, ओ की जगह 7 आता है, तो 9 के बाद में 7 आ जाएगा, सब में 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो टी, टी कौन सा, यहाँ चौथा अक्षर है, वहां से दूसरा है, तो 3 आएगा। 9 7 3, तो 9 7 3 इन दोनों में, ये दोनों तो कट चुके हैं। आगे देखो यू, यू कौन से में है, इसमें तीसरा अक्षर है यानी 1, तो 1 आएगा। ये और ई के लिए क्या आएगा, 5 आएगा। ई के लिए क्या आता है, यहाँ देखो 5 आए हैं, लेकिन इस एस के लिए अपने क्या आना चाहिए था, एस के लिए अपने आना चाहिए था 5, बिल्कुल 5 ही आया है। तो लोटस के लिए क्या हो जाएगा, 9 7 3 1 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है।
यानी जो अक्षर जिस क्रम के आगे लिखा हुआ है वही वो उसका क्रम है। तो एस के लिए क्या था, 5 था, तो इसमें 5 था, इसमें भी 5 था, तो लास्ट में 5 आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 180 का देखना, मोबाइल को LNHKD लिखा जाता है, तो फोन को क्या लिखा जाएगा। तो एम को देखो, मोबाइल को क्या लिखा जाता है, LNHKD लिखा जाता है, तो फोन को क्या लिखा जाएगा। देखो किस क्रम में लिखा गया है, यहाँ देखना ई है, ई को क्या लिख दिया, डी लिख दिया, यानी इससे पहले कौन आता है, डी आता है। यहाँ देखो बी है, बी से पहले क्या लिख दिया, ए लिख दिया, बी से पहले ए आता है, ओ से पहले क्या आता है, एन आता है, तो एन लिख दिया, एम से पहले एल आता है, तो एल लिख दिया, यानी पहला अक्षर लिखा जा रहा है। तो पी से पहले क्या आता है, MNOP, तो ओ आता है ना, तो इसमें क्या लिख दिया, ओ लिख दिया। एस से पहले जी आता है, ओ से पहले एन आता है, एन से पहले एम आता है और ई से पहले डी आता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है, क्योंकि यही इसकी सीरीज बन रही है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने 90 क्वेश्चन किए हैं मेंटिबिलिटी के, जो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। आज की क्लास अगर आपने 2-3 बार देख ली तो आपको रीजनिंग बिल्कुल इजी लगने लगेगी। रीजनिंग होती ही इजी है, लेकिन आपने पहली बार देखी इसलिए आपको थोड़ी हार्ड लग रही है। आज हमने पासा, कैलेंडर, घन, दर्पण प्रतिबिंब, सीरीज, मैट्रिक्स, रिश्ते संबंधी, इन सारे प्रयासों का बहुत अच्छे से रिवीजन किया है। आयत गिनना, त्रिभुज गिनना, वर्ग गिनना, इन सब का हमने अच्छे से प्रश्नों को समझने का प्रयास किया है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। हमारी क्लास के जो स्टूडेंट है, जयंत है, सुमित है, कनिका है, राजवंशिका है, रिया है, माइकल, ज्योति, कान्हा, ये जितने भी स्टूडेंट हैं, सुरेंद्र है, हरेंद्र है, ये जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सारे इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ये इतने क्वेश्चन इजी हैं कि आप रीजनिंग में अगर 80 प्लस लेने की प्रयास करो, अगर रीजनिंग में 80 प्लस या 70 प्लस भी आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो ना हो ये तो अलग बात है, लेकिन हमें अपना प्रयास 100% रूप से करना चाहिए। हमें इसका प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। ये आपके जीवन की पहली एग्ज़ाम है जो आपके लिए कंपटीशन लेवल की एक तरह से एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपको इसके अंदर अपना 100% देना चाहिए। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस क्लास को आप 2-3 बार देखना, आपकी रीजनिंग आधी से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।